जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम लेक एंथ्रो को खत्म कर चुका था। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था किम आपका लेवल अब 13 हो चुका है। साथ ही किम के सामने दो विंडोज ओपन होती हैं। उन विंडोज में लिखा था किम आपका लेवल 14 हो चुका है। नेक्स्ट विंडो में लिखा था किम अब आपका लेवल 15 हो चुका है। किम काफी हैरानगी से उन विंडो को देखता है और कहता है लेक एंथ्रो काफी पावरफुल था, इसीलिए मेरा लेवल इस तरह अप हुआ है। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपने एक हिडन पीस रिवॉर्ड हासिल किया है। उसका टाइटल है एक्सीलेंट हंटर का। किम कहता है कि इतना सब कुछ मुझे बैक टू बैक कैसे मिल रहा है, पहले मेरा लेवल इतनी जल्दी अप हो गया और अब एक मुझे न्यू टाइटल मिल गया है एक्सीलेंट हंटर का। इतने में किम के सामने कुछ और विंडोज ओपन होती हैं। उन विंडो में लिखा था नेमलेस ऑब्जर्वर आपकी इस टेक्निक को देख के काफी शॉक्ड हुए हैं और उन्होंने आपको 1200 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। नेक्स्ट विंडो में लिखा था लेडी ऑफ स्केल आपसे काफी इंप्रेस हैं और उन्होंने भी आपको 700 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। किम पूल से बाहर निकलता है और कैंग की तरफ आता है। किम आते हुए ये सोच रहा था क्या ये कॉइन इस ट्यूटोरियल में काम आएंगे मेरे। इतनी देर में कैंग देखता है सीनिया आ जाती है। किम सीनिया से कहता है कि आप तो इतनी जल्दी आ गई हैं जैसे आप मेरा ही इंतजार कर रही थी। सीनिया किम से कहती है कि प्लेयर किम मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप लेवल 15 को क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि मैं आपको आइटम शॉप के बारे में बताना चाह रही हूँ, इसलिए आपकी कंफर्मेशन लाजमी है। किम कहता है हाँ मैं लेवल 15 तक पहुंच गया हूँ। अब आप मुझे आइटम शॉप के बारे में बताएं कि मैं आइटम शॉप को कैसे यूज कर सकता हूँ। इतने में किम के सामने एक आइटम शॉप ओपन होती है। उस आइटम शॉप में किम को एक्सिलिया वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस शो किए जाते हैं जो किम बाय कर सकता है। सीनियर किम को बताती है कि लेवल 15 प्लेयर शॉप में से किसी भी चीज को बाय कर सकता है और अब आप लेवल 15 प्लेयर हो चुके हैं तो अब आप इजीली इसमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। किम कहता है ठीक है मैं अपने हिसाब से इन्हें यूज कर लूंगा। सीनियर दोबारा किम से पूछती है प्लेयर किम मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। किम कहता है किस तरह का क्वेश्चन। सीनियर कहती है क्या आपका कोई ट्रू नेम है। किम कहता है ट्रू नेम वो क्या होता है। सीनियर किम से कहती है कि आप अपने स्टैट्स चेक करें उसमें ये चीजें मेंशन होंगी। किम सोचता है और सीनियर से कहता है कि तुम कौन होती हो जो मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में बताऊं, अब तुम यहाँ से जाओ और मेरा टाइम ना वेस्ट करो। सीनियर इन बातों को सुन के काफी गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। किम अब वहां खड़ा कुछ सोच रहा था। कैंग किम से कहती है कि मास्टर किम आप क्या सोच रहे हैं और अब हम कहाँ जाएंगे। किम कहता है कि अब हम डी टावर के सेकंड फ्लोर में जाएंगे। कैंग कहती है जहाँ हमने पहले मॉन्स्टर को किल किया था क्या हम उसी टावर में जाएंगे। किम कहता है हाँ बिल्कुल। कैंग किम से पूछती है कि लेकिन आपने तो कहा था सेकंड फ्लोर पे जो मॉन्स्टर है वो काफी खतरनाक है। किम कहता है हाँ वो मॉन्स्टर तो काफी खतरनाक है, वो गॉब्लिंग बाकी सब गॉब्लिंग से बहुत ज्यादा खतरनाक। इतने में हमें डी टावर के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन वहां मरा हुआ था। उस गॉब्लिंग ने काफी लोगों को खत्म कर दिया था। एंड पे सिर्फ वो प्लेयर बचा था जो बाकी प्लेयर्स को उस टावर में लेके गया था। वो प्लेयर भी काफी जख्मी हो चुका था और इस प्लेयर के मुंह से भी काफी खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी उस गॉब्लिंग से लड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ये वो जायंट गॉब्लिंग था जो बाकी सब गॉब्लिंग से खतरनाक था। योयान कहता है कि ये किस तरह का गॉब्लिंग है जो खत्म नहीं हो रहा। ये गॉब्लिंग काफी गुस्से में था। ये गॉब्लिंग योयान की तरफ देखता है। योयान अपनी पोजीशन देता है इससे फाइट के लिए। योयान सोच रहा था कि अगर मैं इस गॉब्लिंग से हार गया तो मेरी शोहरत और मेरा नाम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इन चीजों को खत्म नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं अब इस पे हमला करूंगा। योयान उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है और उस पे जोरदार हमला करता है, लेकिन उस हमले से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा योयान पे खतरनाक हमला करता है। उस हमले की वजह से योयान की बोन क्रैक हो जाती है। योयान अब काफी जख्मी हो चुका था और योयान अब काफी दर्द में था। वो गॉब्लिंग योयान की तरफ देख रहा था और योयान दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। योयान कहता है कि अगर मैं इस फाइट को कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे खत्म कर देगा और मैं इस सिचुएशन से नहीं बच सकता। इतने में योयान सोचता है तो उसे किम की बात याद आती है। किम उसे बता रहा था कि अगर आप कोई जायंट मॉन्स्टर को देखो तो आप उसे लेफ्ट आई से टारगेट करना आपके लिए इजी होगा उस मॉन्स्टर को खत्म करना। योयान किम की उस बात को सोचते हुए इस स्ट्रेटजी को यूज करता है। लेफ्ट आई से योयान उस मॉन्स्टर पे फोकस करता है। वो मॉन्स्टर साथ ही योयान पे हमला करता है, लेकिन लेफ्ट आई को यूज करने की वजह से वो मॉन्स्टर के उस हमले से बच जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी उसे ज्यादा देर तक काम नहीं दे सकती क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका है। इतने में वो मॉन्स्टर साथ ही अब दूसरे हाथ से उस पर काफी जोरदार हमला करता है और योयान दूर जाके गिरता है। योयान के मुंह से काफी खून निकल रहा था। अब योयान की बस हो चुकी थी और वो अब और फाइट नहीं कर सकता, लेकिन इस जायंट गॉब्लिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये काफी देर से लड़ रहा था। इतने में योयान के सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कि एक न्यू प्लेयर इस डंजन में एंटर हुआ है। वो गॉब्लिंग डंजन के गेट की तरफ देख रहा था काफी हैरानगी से। योयान भी देखता है कि किस प्लेयर ने इस डंजन में एंट्री ली है। इतने में हमें प्लेयर का पाँव दिखाया जाता है, साथ ही दिखाया जाता है कि वो प्लेयर किम था। किम को बताया जाता है आप इस डंजन में एंटर हो चुके हैं, आप
आपकी मैक्सिमम प्लेयर लिमिट को भी खत्म किया जाता है। आप इस प्लेयर से 10 सेकंड के बाद लड़ सकते हैं। किम उन चीजों को देख के काफी हैरान था कि इस मॉन्स्टर ने कैसे सबको काफी जख्मी कर दिया और कैसे कुछ लोगों को मार दिया और ये प्लेयर इसके सामने नहीं टिक सका। इतने में किम विंडो से कहता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल बताओ। इस मॉन्स्टर का नाम था मैजिक ट्रॉल। लेकिन जैसे लेकैंथ्रोप की विंडो ओपन हुई थी, इसी तरह ही एक विंडो ओपन होती है रेड कलर की, जो किम को बताती है कि मैजिक ट्रॉल का लेवल हम नहीं बता सकते। किम कहता है ये तो वही सिचुएशन है जैसे मेरे साथ पहले लेकैंथ्रोप वाली हुई थी। ये मॉन्स्टर का लेवल इसलिए नहीं बताए जा रहे क्योंकि इसका लेवल मेरे से अभी भी बहुत ज्यादा है। हमें दिखाया जाता है योन अब जमीन पर लेट चुका क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था। किम जब इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है तो किम अपनी आइटम शॉप से क्योर को असेस करता है और कुछ क्योर्स वहां से बाय कर लेता है। इतने में एक प्लेयर वहां से किम को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ रहे तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, जैसे इसने हमें जख्मी किया है ये तुम्हें मार डालेगा। बाकी लोग भी किम से कहना स्टार्ट कर देते हैं कि जल्दी से तुम ये डंजन को लीव कर दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन किम उनकी बातों को इग्नोर करता है और कैंग को क्योर देता है और कैंग को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये क्योर सब लोगों को जाके लगा दो। ये क्योर यूज करने की वजह से ये लोग रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कैंग उनकी तरफ बढ़ती है तो वो चिल्लाते हुए किम से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी बात नहीं समझ आ रही? हम तुमसे कह रहे हैं कि डंजन लीव कर जो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम था जो कि पूरा होने वाला है। अगर ये टाइम पूरा हो गया तो ये मॉन्स्टर तुम पे हमला करेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। किम उनकी बातों को इग्नोर करता है और सोचता है कि अगर मैंने इनकी बातों को गौर किया तो मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन ये गॉब्लिन इन सबको मार डालेगा। लेकिन कहता है जैसे लेकैंथ्रोप को मैंने खत्म किया था, मुझे इसी तरह इसी मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा, लेकिन इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। यह प्लेयर किम को बताता है कि इस मॉन्स्टर को किसी के भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा। योन ने काफी कोशिश की इस मॉन्स्टर को जख्मी करने के लिए, लेकिन उसके किसी भी अटैक से इस मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इतने में किम उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए खड़ा होता है और टाइम खत्म हो चुका था। अब किम उस मॉन्स्टर से लड़ सकता था और वो मॉन्स्टर भी किम से लड़ सकता था, लेकिन वो प्लेयर से कहता है नहीं, तुम बहुत गलत करने जा रही हो। इतने में वो जायंट मॉन्स्टर किम पे खतरनाक हमला करता है। वो मॉन्स्टर किम से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, लेकिन किम उसके इस अटैक से बचने में कामयाब होता है। उसके अटैक के बाद साथ ही किम उस पर खतरनाक अटैक करता है। अटैक करते हुए किम कह रहा था कि सब बातों को भूल के मुझे इस पे अटैक करना है, क्योंकि लेकैंथ्रोप को मारने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इसे मारने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके साथ फाइट करके ही इसे खत्म किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है इससे पहले ट्यूटोरियल में इस प्लेयर ने इस जायंट मॉन्स्टर को खत्म किया था। इस जायंट मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद इस प्लेयर को ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल मिला। किम उस पे हमला करता है और वो मॉन्स्टर किम के उस हमले की वजह से जख्मी हो चुका था। कैंग भी कोशिश कर रही थी बाकी प्लेयर्स को बचाने की। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपकी एक्सीलेंट प्लेयर टाइटल का इफेक्ट स्टार्ट हो गया। साथ ही वो मॉन्स्टर किम पे हमला कर देता है। किम उसके उस हमले से काफी इजीली बच जाता है क्योंकि उसका हमला किम को स्लाइटली स्लो नजर आ रहा था, लेकिन वो जब ये देखता है कि उसके हमले से किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साथ ही वो काफी गुस्से में आ जाता है और किम पे खतरनाक हमला करता है। किम भी अपनी तलवार को उठा के उस पे हमला कर देता है। वहां खड़े सब लोग किम की फाइट काफी गौर से देख रहे थे। ये लेडी कहती है ये किम क्या चीज है। कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो डरे हुए किम की फाइट देख रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे क्या किम हमें बचा सकेगा या नहीं। साथ ही हमें किम को दिखाया जाता है। किम कहता है हाफ एन आवर हो गया है इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, अब तो मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इस पे काफी हमले किए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये प्लेयर किम से कहता है कि आप तो बहुत बहादुर हैं, हाफ एन आवर कंटिन्यूसली एक प्लेयर कैसे लड़ सकता है? आपका तो बहुत बेहतरीन स्टेमिना है। किम काफी थक चुका था उसे फाइट करते हुए और सोच रहा था कि मैं अब इससे कैसे बचूं और इसे कैसे खत्म किया जाए। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि ट्रॉल की रीजनरेशन पावर अब एक्सपायर हो चुकी है। अब आपके लिए कुछ इजी है इस मॉन्स्टर को खत्म करना। साथ ही किम को थोड़ा हौसला मिलता है और किम कहता है कि ये मेरे लिए बोनस पॉइंट है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। किम अपने पास्ट के बारे में सोचता है और किम कहता है इस ट्यूटोरियल से पहले मैं सिर्फ एक सिविल सर्विस स्टूडेंट था, लेकिन इस डंजन में आने के बाद अब मैं एक प्लेयर बन चुका। अगर तो मुझे इस शानो शौकत को कायम रखना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना होगा। साथ ही किम अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी और कोशिश करनी है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि गॉर्जियस लायन किंग ने आपको सुपरमैन स्ट्रेंथ की पावर दे दी है और इसका इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। इस इफेक्ट की वजह से अब आपका अटैक 100% तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो मॉन्स्टर किम को देख रहा था। साथ ही किम उस मॉन्स्टर पे जोरदार हमला करता है और विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपकी अटैकिंग पावर डबल हो चुकी है। वो हमला उस मॉन्स्टर के लिए कुछ खतरनाक साबित होता है। बाकी हमलों से उस हमले
जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। लेकिन किम कहता है जो हमला मैंने प्लान किया था मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे और कोशिश करनी है और खतरनाक हमला करके इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। बाकी अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किम इस मॉन्स्टर को खत्म करेगा या ये मॉन्स्टर किम को खत्म करता है।